हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढराहा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में आपके साथ मैं सेट संख्या 14 का डिस्कशन किया था। आइए आज करेंगे सेट संख्या 15 से 40 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। दोस्तों, पीडीएफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, वीडियो के अंत में आपके साथ मैं पीडीएफ का चर्चा करूँगा दोस्तों। और मैं बता दूं, वीकली टेस्ट का यदि आप क्वेश्चन पाना चाहते हैं उसका पीडीएफ, तो आपको मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो चलिए फिलहाल इसका क्वेश्चन करते हैं 40। दोस्तों, डिटेल के साथ क्वेश्चन करेंगे। दिया गया है, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, ये हो जाए आपको स्वर्ण क्रांति। क्या होगा आंसर? स्वर्ण क्रांति आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 2। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय जंगली गधों के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र दोस्तों प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कच्छ का रण। कच्छ का रण आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करते हैं कच्छ का रण के बारे में। कच्छ का रण ये आपको किस राज्य में है? ये हो जाए आपको गुजरात में। कच्छ का रण किस राज्य में है? यह जो है आपको गुजरात में है और ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली गधों का सबसे बड़ा क्या है? ये आपको वन्यजीव अभ्यारण्य है जंगली गधों के लिए। इसका जो क्षेत्रफल है आपको 49-54 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। और दोस्तों देखिए, इसका स्थापना आपको 1972 में स्थापित किया। इसका स्थापना 1972 में स्थापित किया गया था और ये जो है आपको 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 3 नंबर। दिया गया है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी? तो कौन सा जो टुकड़ा है आपको सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगी? आंसर होगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा यानी लोहा। आंसर क्या हो जाएगा? लोहा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी देव आनंद आंसर होगा। अब दोस्तों सर्वप्रथम ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? ये आपको 2007 में इसको क्या हुआ? इसका प्रकाशन हुआ यानी रोमांसिंग विद लाइफ। इसके लेखक कौन है? तो हो जाएगा देव आनंद। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5। कहता है, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर के देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किन किन देशों ने क्या है रेसिप्रोकल एक्सेस समझौते RAA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किन 2 देशों ने किए हैं इस पे हस्ताक्षर? आंसर हो जाएगा 5 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 6। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? मांग का वक्र देखिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब क्या है? केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो गया 7। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद शिलालेख जो है किसने बनवाया था? दोस्तों आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार का आपको कवि था? तो हरिसेन आपको किसके दरबार में रहता था? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त के दौरान। हरिसेन किसके दरबार में रहता था? तो ये हो जाए आपका हरिसेन के दरबार के कवि था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? यानी बाईं से दाईं जाने पर जो होता है
परमाणु संख्या के आकार में वृद्धि होता है। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। बीई और बी आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 9। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको संबोधित करेंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को क्या करेंगे? अपना त्यागपत्र अर्पित कर देंगे, यानी संबोधित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? किसके अधीन सेवा की? आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी, यानी शेरशाह सूरी वंश का स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। और दोस्तों ये जो था टोडरमल, ये किसके दरबार में मुख्य रूप से रहता था? तो ये आपको रहता था अकबर के दरबार। और किसके अधीन था इससे पहले? तो शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग WCOL की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शहरों की कौन सा समूह दुनिया के सबसे महंगे शहरों के रूप में उभरा है? दुनिया के सबसे महंगे शहरों के रूप में कौन सा शहर उभरा है? देखिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख। हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख आपका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, यानी नीलगिरी में। सर्वप्रथम कब हुआ था? नीलगिरी में हुआ था। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपको हुआ था 1986 में। 1986 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? आंसर हो जाएगा, आप जानते होंगे, आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 1973। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुआ था। आगे है किसको सर्वात्रिक विलायक कहते हैं? सर्वात्रिक विलायक किसको कहते हैं? आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी पानी को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है 15। विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? इसका शिलान्यास जो किया गया था आपको किया गया था 1961 में। कब किया गया था? 1961 में इसका शिलान्यास किया गया था। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से सुनिएगा। 29 अप्रैल 1961 को स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को पूर्व में विश्व वन जीव कोष के नाम से जाना जाता था। इसको जो था आपको पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था, देखिए वर्तमान में जो है, यानी वर्तमान में एक बार चलिए और पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। 29 अप्रैल 1961 को स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को पूर्व में जो है आपको विश्व वन जीव कोष के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको पुराना नाम है। नया नाम क्या हो गया? नया नाम हो गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये आपका क्या है? नया नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? बुकर पुरस्कार 2020 का किसने जीता? आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 4 डगलस स्टुअर्ट। किसके लिए? सुगी बेन के लिए इनको दिया गया बुकर पुरस्कार 2020। धातुओं का राजा क्या है? धातुओं का राजा किसको कहते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी सोना को धातुओं का राजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सिंधु नदी। आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मिनी माता जो रोग है आपको किसके कारण फैलता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पारे के प्रदूषण के कारण। किसके कारण? पारे के प्रदूषण के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, कहता है बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी आर का प्रतीक जो होता है किसके लिए करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रतिरोध के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सर्वाधिक शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर श्रेणी में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, परम सिद्धि AI आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित होता है? कौन सा रोग जो है जीवाणु द्वारा प्रभावित होता है? आंसर जो होगा चॉइस तो नहीं होता है, ये कहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूबेला। रूबेला किसके कारण होता है? ये आपको वायरस कारण होता है। किस कारण होता है? रूबेला एक प्रकार का वायरस है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। देखिए ऑन्कोलॉजी में जो है कैंसर का अध्ययन करते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया गया आपका डर्मेटोलॉजी। दोस्तों डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन करते हैं। और देखिए आपका ऑप्शन तीसरा कहता है दोनों सही है। जी बिल्कुल सही है, दोनों आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 24 नंबर कहता है बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 25, कहता है निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। यानी अमाशय जो है किससे संबंधित है? आपको संबंधित हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बिल्कुल सही है। चीटी जो संबंधित है आपको फॉर्मिक अम्ल, ये दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 26 नंबर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा विस्तार से, आप जानते होंगे वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा आपको पदार्थ हो जाएगा? आंसर देखिए इसमें कहता है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, उदाहरण है उसका। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, लोहे का जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का ऑमलेट बनना। अब दोस्तों क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में? क्या जब दो पदार्थ यानी क्या होता है कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ तो बने ही, लेकिन क्या है जब नए पदार्थ जो बनता है उसको पुनः उसको हम यानी किसी प्रक्रिया से पुनः यानी इसका शुरू का जो अवस्था उसमें नहीं ला सकते हैं। जैसे जंग लग जाएगा फिर से उसको हम क्या कर सकते हैं? पूर्ण अवस्था में नहीं ला सकते, यानी पहले अवस्था में। फल को जब पक जाएगा तो उसको पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते। अंडा को जब ऑमलेट बनेगा तो उसको पूर्ण पहले की अवस्था में नहीं ला सकते। वही क्या हो गया आपका, यानी ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन के बारे में आप जानते हैं, उसको क्या होता है? पूर्ण अवस्था में ला सकते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए गांधी के बाद भारत एक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखेगा आपको रामचंद्र गुहा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? और रामचंद्र गुहा जी जो है आपको बहुत सारे बुक लिखे महात्मा गांधी जी से संबंधित। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का इतिहासकार रामचंद्र गुहा एक पुस्तक जिसको अगस्त 2007 में क्या किया गया? इसको प्रकाशित किया गया। और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिलने के बाद भारत के इतिहास के बारे में चर्चा की गई। इस पुस्तक को 2011 में जो है 2011 में यानी गांधी के बाद भारत पुस्तक जो है इसको 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। गांधी के बाद जो पुस्तक है इसको 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 में दिया। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें डैश द्वारा आहत की जाती है? किसके द्वारा आहत की जाती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग नहीं है कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 30। उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण जहां विकसित होता है उस अंग का आपको कहता है
नाम देने के लिए। आंसर हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब। आंसर क्या हो जाएगा? फिलोपियन ट्यूब आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। कहता है आपका क्वेश्चन, एक द्विपक्षीय राष्ट्र मालदीव डैश में स्थित है। मालदीव डैश में स्थित है। आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राइम मेरिडियन की माप डिग्री है, इसकी माप कितनी डिग्री होती है? आंसर होगा 0 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। 32 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपको उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियाँ डैश में पाई जाती है, कहाँ में पाई जाती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर, एंडीज। क्या हो जाएगा? एंडीज आंसर होगा। और दोस्तों इसका जो आपको ये जो इसकी लंबी जो है ये आपको लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है, एंडीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? किस महाद्वीप से तीनों गुजरती है? तो आंसर जो होगा दोस्तों 35 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अफ्रीका। आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 36। निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वतों का उदाहरण है? बलित पर्वतों का कौन सा उदाहरण है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आंसर क्या है? उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 37। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी पर्णपाती वन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता इसको क्या करता है? प्रभावित कर देता है, यानी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा अधिनियम कहलाता है? आंसर जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, यानी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपका कहता है, विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? विशिष्ट बहुमत जो होता है इसका क्या अर्थ होता है? ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान। इसका अर्थ ये हुआ। अब दोस्तों पीडीएफ की बात में चर्चा कर लेता हूँ। इसका मैथ्स रीजनिंग बनाए दोस्तों। यदि आपको विशेष परेशानी हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी तरह से सहायता करने का प्रयास करूँगा। अब देखिए मैं आपको पीडीएफ के बारे में चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। मैं आपको क्लब्स के क्वेश्चन भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहता हूं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग मुझको कमेंट भी करते हैं, पीडीएफ हमको वीकली टेस्ट का होना चाहिए, तो मैं आपको वहां प्रोवाइड करता हूं। और इसका पीडीएफ आपको मैं कैसे दूंगा? देखिए दोनों को मैं आपको सेम प्रोसेस है। आप क्या करेंगे? सिंपल, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या होगा, वहाँ आपको पीडीएफ का लिंक आपको दिया जाएगा। वहाँ से आप क्या कीजिए, डाउनलोड करके बनाइएगा। तो इस तरह से आप पीडीएफ पा सकते हैं। दोस्तों यही सब जानकारी थी आज की वीडियो में। फिर आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।